हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी लोवियाका। आई होप सब एकदम तंदुरुस्त और मस्त होंगे। एक और प्यारी सी कहानी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आई होप पिछली कहानी आपको पसंद आई हो। तो चलिए एक नई कहानी की ओर। आज की कहानी है मिसअंडरस्टैंडिंग वाली किस। ये कहानी उन छोटी छोटी फीलिंग्स की है जो हम चुपके से रख लेते हैं। दो लोग, प्रिया और अंश, एक ऑफिस, एक पार्टी, एक एक्सीडेंटल किस और उससे शुरू होती है एक छोटा सा सीक्रेट। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हाँ ताकि मैं आपको ये प्यार भरी कहानी सुनाती रहूं। अब सच में शुरू करते हैं। फ्राइडे ऑफिस पार्टी का मेल सबको आया हुआ था। थीम ब्लैक एंड 2023 गोल्ड। हर कोई एक्साइटेड। प्रिया के लिए ये एक छोटी सी प्रॉब्लम वाली खुशी थी। वो शाई टाइप, सोशल इवेंट से थोड़ी अनजान। और दूसरी ओर अंश, वो भी थोड़ा एक्साइटेड था और थोड़ा नर्वस, क्योंकि श्रुति जो आ रही थी पार्टी में। श्रुति, शी इज द हार्ट बीट ऑफ ऑफिस, सबकी फेवरेट। प्रिया, पार्टी आ रही है, तू आएगी ना? मुझे पता नहीं, थोड़ा काम है और मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं होती इवेंट्स में। कम ऑन, आज मेरा मैच मेकिंग प्लान चल रहा है। मैंने एक लड़के से मैच किया हुआ है, देख ना। श्रुति फोन में अंश की प्रोफाइल दिखाती है। हिज डेटिंग प्रोफाइल सेज थोड़ा शाई टाइप बट क्यूट। ये हाँ, ये तू जानती है ऐसे प्रिया? हाँ, मेरी टीम में ही तो है ये। यार, तू मेरी हेल्प करेगी क्या? हेल्प? मैं? श्रुति, मैं क्या करूंगी? बस जाकर उसके साथ थोड़ा बात करना, अगर तू कंफर्टेबल हो। मैं बस टेस्ट कर रही हूँ, देखना कि वो असलियत में कैसा है। थोड़ा फन। तू मजाक कर रही है ना? बिल्कुल चिल। श्रुति वहां से चली जाती है, लेकिन प्रिया पीछे ही रह जाती है। उसके मन में कुछ तो चल रहा था। अंश अपने फ्लैटमेट से बात करता है। Bro, I matched with someone. Shruti. She seems bold. हमने एक हफ्ता चैट किया और वो पार्टी में भी आ रही है। नाइस ब्रो, बी कॉन्फिडेंट। ऑकवर्ड मत होइए और किस हर कॉन्फिडेंटली। वो मन ही मन प्रैक्टिस करने लग जाता है। Confidently. हाँ। Hi, nice to meet you. लाइट्स लो, फेरी लाइट्स, पीपल शिमर में। प्रिया एक सिंपल ब्लैक कुर्ता में, बाल हल्के से बंधे हुए। श्रुति गोल्ड में डैजलिंग। अंश एक सोबर ब्लेजर में, हाथ थोड़े से पसीने वाले। दोनों पार्टी में। आज तो बहुत मजा आएगा। दोनों मस्त पिएंगे, खाएंगे। श्रुति सबसे मिलजुल रही होती है और प्रिया बस कॉर्नर में खड़ी रहती है, ना किसी से मिलना, ना किसी से जानना। वो कंपनी में भी ऐसे ही बस एक इनविजिबल गर्ल बन के रहती है। अंश श्रुति को नोटिस करता है। उन दोनों की नजरें मिलती हैं। श्रुति उसे रियल लाइफ में देखकर सरप्राइज्ड होती है और थोड़ा डिसअपॉइंटेड। OMG, वो भी यही है, देख। और मेरी लिस्ट में एक और लूजर ऐड हो गया। वो अंश? हाँ यार, तूने बताया क्यों नहीं कि ये रियल में ऐसा दिखता है? दिखता तो ठीक ही है और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तुझे इतना पसंद है ना वो, तो प्लीज मेरा एक काम करेगी तू? देख, मैं उसे रूफटॉप में बुलाऊंगी, तू रूफटॉप में जा। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड सा होगा, पर सबके सामने रिजेक्ट होने से अच्छा है ना यार। और तू पोलाइटली उसे मेरी तरफ से रिजेक्ट कर देना, कुछ भी बहाना बना देना, समझ तो वो जाएगा ही। श्रुति, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे चलो, टेक वन पेग, थोड़ा करेज आ जाएगा, बस एक सिप। प्रिया एक छोटा सा सिप लेती है। उसका हाथ कांप रहा होता है। अंश पार्टी में श्रुति से मिलता है। प्रिया साइड में कांपती हुई। अंश उसे देख नहीं पाता। कुछ पल वो बात करते हैं। Hi, Shruti, right? हाय, यस।
दिस पार्टी इज फन राइट? प्रिया बस साइड में खड़ी रहती है, एक इनविजिबल वॉल बनके। श्रुति प्लेइंग कूल। कुछ बातें होने के बाद श्रुति उसे रूफटॉप में जाने को बोलती है और अंश भी हाँ बोल देता है। उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। वो जल्दी से जाके अपने दोस्त को बताता है। उसके दोस्त भी उससे बोलते हैं, जा और कॉन्फिडेंटली उसे किस करे, यही तेरा चांस है उसे इम्प्रेस करने का। अब तू जा जा रूफ पे, बस रिजेक्ट करना है तुझे। I can't. I'm nervous. अरे बाबा तू इतना, बस रिजेक्ट ही तो करना है। और खैर जा, दे मुझे ये ग्लास। Okay. I'll do it. प्रिया भारी पेट के साथ वहां से चली जाती है। श्रुति सोच रही थी कि ये बस एक हार्मलेस सेटअप है। अंश रूफटॉप में पहुंचता है। प्रिया आती है, हाथ कांप रहे होते हैं। Is someone here? Hi. मैं यहाँ हूँ। मैं वो दोनों करीब खड़े होते हैं। अंधेरे में दोनों खुद को ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं। उनकी सांसें ज्यादा तेज सुनाई देने लगती हैं। अंश के दोस्त की बेवकूफ सलाह उसके दिमाग में गूंजती है, कॉन्फिडेंटली किस हर। वो अजीब सा महसूस करता है, लेकिन फिर साइलेंस और इतनी करीबी कुछ होने देती है। वो मुझे इससे पहले प्रिया कुछ बोलती, दे एक्सीडेंटली किस। वक्त थम सा जाता है। अचानक से अंश का फोन बजता है और थोड़ी सी लाइट हो जाती है। अंश पहली बार प्रिया का चेहरा साफ साफ देखता है। वो घबरा जाता है, सिचुएशन को गलत समझ लेता है। शायद सोचता है कि उसने किसी और को समझ लिया। अंश जल्दी से मुड़ता है और सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। अंश वेट। प्रिया वहीं खड़ी रह जाती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। नीचे श्रुति अंश को देखती है, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब प्रिया नहीं आती तो श्रुति खुद रूफटॉप चली जाती है। क्या हुआ? तूने वैसा ही किया ना, रिजेक्ट कर दिया। तू यहाँ भूत बन के क्यों खड़ी है? नहीं श्रुति, अंधेरा। मैं वो सिचुएशन एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती थी, या शायद हिचकिचाती है क्योंकि अंदर कहीं वो कुछ महसूस करने लगी थी। चल अब नीचे, ठंड लग जाएगी। अगले दिन दोनों ऑफिस आते हैं। सेम फ्लोर, बस कुछ इंच की दूरी पर बैठे और किसी भी तरह का आई कांटेक्ट नहीं। सेम टीम में होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। जो रूफटॉप वाला ऑकवर्ड पल था, वो उनके बीच एक पतली पर्दे की तरह लटका रहता है। प्रिया अपनी सीट पर बैठी है, हाथ थोड़े ठंडे। अंश पास से गुजरता है, उसके कंधों में स्टिफनेस। श्रुति ने अंश को ऐप पर ब्लॉक कर दिया है और वो आगे बढ़ चुकी है। उसके लिए ये बस एक गेम था, पर प्रिया और अंश के लिए ये सब मेसी और रियल शुरू होने जैसा था। आज प्रिया को उसके कलीग ने उसका एक्स्ट्रा काम पकड़ा दिया, ये बोलकर कि उसके घर में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, और हर बार की तरह प्रिया मना नहीं कर पाती। और दूसरी ओर अंश कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपनी फाइल्स रेडी कर रहा था। ऑफिस में बस वो दोनों थे। अंश प्रिया को नोटिस करता है। प्रिया, मैं लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो किस, आई एम सो सॉरी। ऊपर से मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं वहाँ से भाग गया। जब लाइट आई और मैंने तुम्हें क्लियरली देखा, मैं पैनिक कर गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। मैं भी सरप्राइज थी। शायद मुझे भी बोलना होता, बताना चाहिए था कि मैं वहाँ थी, लेकिन मैं ड्रंक। तो इतना पीती क्यों हो? आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ, बुरा मत मानना यार। कोई बात नहीं, मैं हूँ ही थोड़ी ट्यूबलाइट। नहीं, तुम ट्यूबलाइट नहीं हो। मेरी नज़र में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं नोटिस करता हूँ, लोग तुम्हें अपना एक्स्ट्रा काम भी दे देते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो, वरना लोग ऐसे ही दबाते रहेंगे।
तुम्हारी लाइफ में भी तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा। प्रिया बस सिर हिला देती है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। कुछ दिन बीतते हैं, धीरे धीरे इंटरैक्शंस शुरू होते हैं। ये फाइल्स हैवी हैं, अलाउ मी टू कैरी। थैंक्स अंश। ऑफ कोर्स। एक दिन टीम मीटिंग खत्म होती है। प्रिया अपने डेस्क पर वापस आती है और एक येलो स्टिकी नोट पड़ा होता है। ग्रेट जॉब टुडे ए। वो इधर उधर देखती है। अंश दूसरी टेबल पर लैपटॉप में काम कर रहा होता है। वो नोट को डायरी के पेज के बीच केयरफुली प्रेस कर देती है। उसकी आंखों में एक छोटा सा स्पार्कल आ जाता है। नेक्स्ट डे प्रिया हिम्मत जुटाती है। वो एक स्मॉल पिंक स्टिकी पर लिखती है, थैंक यू पी। वो पता नहीं कैसे पर अंश के मॉनिटर के साइड क्वाइटली चिपका देती है जब वो वॉशरूम गया होता है। जब अंश वापस आता है, नोट देखकर रुक जाता है। उसकी आंखों में एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, वो वाली स्माइल जो सिर्फ एक बार किसी एक के लिए होती है। अगले कुछ दिन नोट्स एक छोटा सा रूटीन बन जाते हैं। समटाइम्स लंच के बाद, कभी फाइल्स के बीच, कभी स्टेशनरी ड्रॉर में हिडन। स्मॉल जेंटल मैसेजेस। टी ब्रेक 4 PM। डोंट स्ट्रेस, यू आर डूइंग ग्रेट। आज वेदर क्यूट लग रहा है। हैड लंच? डोंट स्किप। गुड लक फॉर द क्लाइंट कॉल। यू गॉट दिस। तुम हर चीज में इतनी मेहनत डालती हो, इट शोज। हर नोट के साथ उनका डिस्टेंस और कम होता जाता है। आई कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा टिकने लगता है। स्माइल्स थोड़ी देर तक रुक जाती हैं। फिर छोटे छोटे पल आए। प्रिया एक्स्ट्रा टिफिन लेकर आती है। अंश उसकी फेवरेट टी उसके डेस्क पर छोड़ देता है। ये छोटे रिचुअल्स उनकी प्राइवेट लैंग्वेज बन गए। ये तुम्हारे लिए रख रही हूँ। थैंक्स, यू रिमेम्बर्ड। तुमने एक बार बोला था, आई लाइक दाल विद एक्स्ट्रा तड़का। ऑल्सो थैंक्स फॉर टी। सी, आई टोल्ड यू, आई नोटिस स्मॉल थिंग्स। एक आफ्टरनून अंश अपने दोस्त से सुनता है कि श्रुति ने कहा था कि वो सिर्फ प्ले कर रही थी और उसने किसी को रिजेक्ट करने को कहा था, और वो कोई और नहीं, प्रिया होती है। उसे ये भी पता चलता है कि दोनों तो पहले से ही दोस्त थे। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, सब प्लान था। अंश अपने आप को छोटा समझने लगता है। उसे लगता है कि प्रिया ये सब उसके लिए जानबूझकर कर रही है, उस पर एहसान कर रही है। और वो थोड़ा मैड हो जाता है कि उसने श्रुति के बारे में सच नहीं बताया। वो थोड़ा डिस्टेंस रखने लगता है, छोटे नोट्स नहीं छोड़ता, रिप्लाईज कम हो जाते हैं, और ऑफिस में उसकी हेल्प भी अब वो उतनी नहीं करता। प्रिया नोटिस कर लेती है, कंफ्यूज्ड और हर्ट। तो भी प्रिया का दिल भारी हो जाता है। वो समझाने की कोशिश करती है, मगर अंश ने दूरी बना ली। प्रिया अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। छोटी छोटी कोशिशें, डेस्क पर नोट। कैन वी टॉक? अंश इग्नोर करता है। प्रिया एक्स्ट्रा लड्डू रख देती है। अंश उसे नहीं खाता और आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। प्रिया और अंश बात करना ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं। सेम टीम, सेम फ्लोर, पर एक अजीब सी दूरी। अंश बस काम करता रहता है। प्रिया भी चुप रहती है, पर अंदर से टूट रही होती है। नेहा, टीम की ही एक मेंबर, धीरे धीरे अंश के पास आने लगती है। अंश, ये रिपोर्ट भी तुम देख लोगे? अंश बिना देखे, बिना बोले काम ले लेता है। उसे फर्क नहीं पड़ता। प्रिया का साइलेंट कंट्रीब्यूशन। सच ये होता है कि रिपोर्ट्स का कोर डेटा प्रिया रेडी करती है। प्रेजेंटेशन के नंबर्स प्रिया चेक करती है। क्लाइंट के क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिया लिखती है, पर वो सब चुपचाप करती है। नो क्रेडिट, नो एप्रिसिएशन। प्रिया सिर्फ अपना काम करती है, क्योंकि उसका काम उसकी जिम्मेदारी है। कभी कभी वो नेहा के डेस्क पर फाइल्स रखकर साइलेंटली निकल जाती है।
कॉन्फ्रेंस रूम। बॉस, टीम मेंबर्स प्रेजेंट। बॉस प्रेजेंटेशन देखकर इम्प्रेस्ड होता है। नेहा तुरंत बोल पड़ती है, थैंक यू सर, मैंने काफी मेहनत की थी इस पे। प्रिया का सिर नीचे झुक जाता है। अंश का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। उसे सब समझ आ जाता है। अंश अपनी चेयर से खड़ा होता है। पूरे रूम में साइलेंस। सॉरी सर, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ये एनालिसिस और डेटा नेहा का काम नहीं था। ये सब प्रिया ने किया है। प्रिया, इज दिस ट्रू? आर यू श्योर? यस सर। ये मेल्स, टाइम स्टैम्प्स और ड्राफ्ट फाइल्स सब प्रिया के सिस्टम से बने हैं। ये एनालिसिस और डेटा नेहा का काम नहीं था। ये सब प्रिया ने किया है। रूम में हल्की सी हलचल। नेहा शॉक में। गुड वर्क प्रिया, एंड नेहा, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। प्रिया बस हल्की सी स्माइल करती है, थकी हुई पर सच्ची। नेहा की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। अंश प्रिया की तरफ देखता है और फिर नजरें फेर लेता है। मीटिंग के बाद कॉरिडोर में अंश वहीं खड़ा होता है। प्रिया उसे देखकर रुक जाती है। इस बार वो चुप नहीं रहती। वो डिसाइड करती है कि अब सीधा कन्फ्रंट करेगी। अंश, तुम मुझसे गुस्सा थे, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनविजिबल हो जाऊं। मैंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे क्रेडिट चाहिए था। मैंने काम इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। अंश, प्लीज बताओ क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे सब पता चल गया प्रिया, कि उस रात कोई इत्तेफाक नहीं। तुम जानबूझ के वहां थी, मेरा मजाक बनाने। नो, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। श्रुति ने मुझसे कहा था जाकर रिजेक्ट कर देना, पर मैंने कभी तुम्हारा मजाक बनाने के लिए ये नहीं किया, और ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहती थी। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डर गई थी तुम सोचोगे कि मैंने तुम्हारे साथ खेला, और अब देखो वही हुआ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ अंश, मैं शुरू से तुम्हें पसंद करती थी, मैं बता नहीं पाई। अंश, तुम्हें शायद पता नहीं, जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी और मुझे पता चला कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ, मैं बहुत खुश थी। मैं अपने डेस्क पर चुप चुप स्माइल करती रहती थी। सोचा था फाइनली मैं उस इंसान के करीब हूँ जिसे मैं साइलेंटली पसंद करती हूँ। जब श्रुति ने बोला कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे पसंद करती थी? हाँ, जब से मैंने ज्वाइन किया। मैं हमेशा शाय थी, मुझे पता नहीं था कैसे बोलूं। मैं रिजेक्ट होने से डर रही थी। सॉरी। मैंने सोचा तुमने मुझे यूज किया। तुम मुझ पर बस एहसान जता रही हो। मैं कभी ऐसे नहीं करती। मैं तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहती। वो एक जेंटल हग करते हैं, प्रोटेक्टिव और कंफर्ट से भरा। एक दिन प्रिया और अंश कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, तभी श्रुति वहां आ जाती है। प्रिया डिसाइड करती है कि श्रुति से बात करेगी और सब क्लियर करेगी। श्रुति, तूने मुझे क्यों बोला जाकर उसको रिजेक्ट करने के लिए? प्रिया, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। इट वॉज नॉट इंटेंशनल और आई एम सॉरी। श्रुति अंश से भी सॉरी बोलती है। अंश फॉरगिव कर देता है, हार्शली नहीं पर जेंटल गुडविल के साथ। श्रुति उनके लिए हैप्पी होती है। सब क्लियर होने के बाद उनका सीक्रेट रोमांस जेंटली ग्रो होता है। फिर एक वक्त आया जब वो दोनों कंफर्टेबल रिदम में आ गए। सीक्रेट नोट्स, शेयर्ड टिफिन्स, लंच टाइम वॉक्स टू द स्मॉल गार्डन बिहाइंड द बिल्डिंग, और मीटिंग से पहले विस्पर्ड सपोर्ट। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू दिस। अंश को बिग प्रोजेक्ट मिलता है, वो लेट रहता है। प्रिया हेल्प के लिए रहती है। थैंक्स फॉर स्टेइंग। यू हेल्प्ड मी पहले, अब मेरा टर्न। ये मोमेंट्स उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक आफ्टरनून एक कलीग हल्का टीज करता है। दोनों छुपकर स्माइल्स शेयर करते हैं। लेटर
टेरेस पर बस दोनों। वो एक शॉर्ट सॉफ्ट किस से सब सील कर देते हैं। दोस्तों, ये थी प्रिया और अंश की कहानी। छोटी सी, सिंपल पर सच्ची। कभी कभी प्यार बड़े जेस्चर से नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी चीजों से बनता है। एक टिफिन शेयर, एक छोटा नोट, एक रूफटॉप मिस्टेक। और जब दोनों सच्चे हों, सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना। चलिए, अब मैं चलती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। बाय।